नमस्ते प्यारे बच्चों, अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आया बादल कविता का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि बादल आते हैं तो क्या क्या करते हैं। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे पढ़ाया हुआ सभी कविता कहानी आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग आया बादल कविता का एक एक लाइन करके पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि कविता का पाठ क्या है। आया बादल। आया बादल में पहली पंक्ति है, उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। कहने का अर्थ क्या है कि आसमान में जो है बादल उमड़ घुमड़ कर इकट्ठा होकर के जो है एक जगह जमा हो गए हैं और वो बारिश होने के लिए तैयार हैं, है ना। तो आसमान में जो है क्या हुआ है, बादल एक जगह आकर के जो है जमा हो गए हैं और आसपास में क्या हो रहे हैं, मंडरा रहे हैं, है ना। अब वो बारिश होने के लिए तैयार है। जैसे देखिए आसमान में जब बादल चमकता है तो किस तरह से, इस तरह से जो है बादल एक जगह मंडराने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद ही जो है बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो आपको ये चित्र देख करके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आगे देखिए दूसरी पंक्ति क्या है, कहता है आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेरे पर छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। कहता है आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेरे पर छाया, यानी कि कहने का मतलब है कि किस मुंडेर पर छाया, आज किसके छत पर आकर के छाया है। प्यारा सा मन भाया बादल, जब बादल छाता है तो कितना ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, छांवदार मौसम हो जाता है, धूप समाप्त हो जाता है और ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, कितना सुंदर देखने में लगता है। इसलिए कहता है कि आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेरे पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। आप लोग जैसे देखिए चित्र के माध्यम से, जब किसी के छत के ऊपर, जब हमारे घरों के ऊपर बादल छाता है तो कितना सुंदर लगता है देखने में, है ना। चारों तरफ बाग बगीचे जो है ना, भीग जाते हैं, पानी पानी हो जाता है, कितना सुंदर लगता है देखने में। खेत खलियान सभी में पानी पानी हो जाता है ना। सब कुछ हरियाली हरियाली हो जाती है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आगे देखिए तीसरी पंक्ति कहता है, देखो देखो भालू काला, देखो देखो बालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, है ना। कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। कहता है क्या, इसका अर्थ क्या हुआ कि देखो देखो भालू काला, भालू के जैसा काला काला जो है बादल क्या करता है, रूप बना लेता है। हाथी मोटा दांतों वाला रूप बना लेता है ना। बहुत तरह के रूप हम लोगों को देखने को मिलता है। जब बादल छाता है ना तो अलग अलग तरह के रूप में जो है बादल देखने के लिए मिलता है। देखिए जैसे बादल में देखिए भालू दिखेगा, है ना, हाथी के जैसा दिखेगा, तो तरह तरह के जो है बादल जो है दिखते हैं। और जब वो छाता है तो बहुत तेज वर्षा होती है, बहुत जोर वर्षा होती है और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। वहीं चौथी पंक्ति हम लोग देखें तो क्या कहता है, वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, है ना, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल। वन उपवन यानी बाग बगीचे, गांव नगर गांव शहर, है ना, नदी पोखर, ताल नहर मतलब नहर नदी, है ना, सबको ही क्या करते हैं, वो नहला देते हैं। हर जगह पर पानी ही पानी ला देते हैं और सब जो है खुशियों के मारे हंसने गुनगुनाने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है और सबको खुशी महसूस होता है। जैसे देखिए बाग बगीचे सब जगह जो है हरियाली हरियाली छा जाती है, सभी जगह हरे भरे हो जाते हैं। वन उपवन बाग बगीचे गांव शहर सब जगह पानी आता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, सुंदर दिखने में लगता है। तो वही अगली पंक्ति में क्या कहता है कि पूरे सावन कजरी गाता, कजरी क्या है, एक गीत है ना, जो सावन में गाया जाता है ना। रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल। क्या कहता है कि पूरे सावन जो है क्या करता है, गीत सुनाता है। कौन सी गीत सुनाता है, कजरी, कजरी गीत सुनाता है। रिमझिम रिमझिम, है ना, रिमझिम रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, बादल आता है क्या करता है, पानी बरसाता है।
फिर दूसरी देखिए, जब बादल छाता है क्या करता है, पानी बरसाता है। इस चित्र से भी हम लोग को समझ में आता है कि जो है बादल आता है, फिर चारों तरफ जो है पानी पानी वो क्या करते हैं, बरसाते हैं। फिर अगली पंक्ति में क्या कहता है कि दादुर मोर पपीहा बोले। दादुर क्या होता है, मेंढक, मोर पपीहा, है ना। खेतों के मन हर्षे, है ना, हर्षे डोले, जैसे ही लहराया बादल, आया बादल, आया बादल। जब बारिश होती है, जब बादल छाता है, तो दादुर मोर पपीहा सभी जो है क्या करते हैं, खेतों में जो है बोलने लगते हैं। चारों तरफ जो है पानी ही पानी छा जाता है ना, जब बादल क्या करता है, आता है। ठीक है, जैसे देखिए मोर पपीहा सब जगह पानी ही पानी जो है आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगली पंक्ति में क्या कहता है कि नीली चादर, क्या कहता है, नीली चादर एक टांग कर, किरणों से कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रच लाया बादल, आया बादल, आया बादल। क्या कहता है कि नीली चादर जो है टांग कर जो है, किरणों से कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रच लाया बादल, आया बादल, आया बादल। जब बादल छाते हैं, है ना, आसमान में जो है आसमान नीला चादर जैसे दिखने लगते हैं, और जब सूर्य का किरण, जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है, तो वह जो है इंद्रधनुष के रूप में बदल जाता है, इंद्रधनुष के जैसा दिखाई देता है, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो देखने में वह बहुत ही सुंदर लगता है। अब आगे देखिए, इस कविता का लेखक कौन है, अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी कौन है, इस कविता के लेखक हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, आपको परीक्षा में हमेशा पूछा जाएगा कि कविता के जो है लेखक कौन है। तो अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी इस कविता के लेखक हैं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। देखिए आसमान में जब इंद्रधनुष जब बनता है ना, तो किस तरह से ये दिखाई देता है, 7 रंगों वाला, है ना। तो ये आपने कभी बारिश हुआ होगा, है ना, कभी इंद्रधनुष बना होगा, तो आपने ये चीज़ देखा होगा। ठीक ना, आगे देखिए, तो कविता के अंत में जो है कुछ शब्दार्थ हैं, है ना। तो कुछ शब्दार्थ को आपको जो है उसके वर्ड मीनिंग को भी याद रखना जरूरी है, आपको कविता को समझने में आसानी होगा। तो संदेशा का मतलब क्या होता है, समाचार होता है। मुंडेर का मतलब क्या होता है, छत के चारों ओर उठे हुए दीवार का ऊपरी जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मुंडेर बोलते हैं। उपवन मीन्स क्या होता है, बगीचा होता है। पपीहा क्या होता है, तो एक पक्षी का नाम है पपीहा, हम लोग जानते हैं। दादुर क्या होता है, मेढक का प्रकार है। तो जब बारिश होता है तो मेढक क्या करते हैं, टर टर की आवाज़ करते हैं, है ना। पपीहा भी बोलने लगता है, मोर भी नाचने लगता है। तो ये सभी जो है हमारे कविता में क्या था, का उसका उसका जो है कविता में इसका इस्तेमाल किया गया था ना, सबके बारे में बताया गया था। वहीं देखिए, यदि हम कविता का आसान भाषा में यदि इसको हम समझें, है ना, यदि कविता का मतलब आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, तो इसमें क्या है, इसमें है क्या कि कवि कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं। बादल कभी भालू जैसा, कभी हाथी जैसा लगता है ना। ये बादल सबके लिए पानी का संदेश लेकर के आए हैं। बारिश से जंगल, गांव, शहर, नदी, तालाब सब भीग जाते हैं, और सभी कोई क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बारिश जब आती है तो क्या होता है, सबको खुशी मिलती है ना, सब खुश हो जाते हैं, है ना। सबको पानी पानी, जैसे कि मान के चलिए कि एक गांव है ना, वहाँ पर क्या है कि सूखा का मौसम आ गया है, और सभी लोग जो है सभी मोर पपीहा कोयल सभी चिड़िया जो है प्यासे प्यासे जो है परेशान हो रहे हैं, सभी खेत वगैरह सूख गए हैं। और उस समय यदि बारिश हो जाए तो कितना सुंदर लगेगा देखने में, खेतों में पानी हो जाएगा, है ना, फसलें हरी भरी हो जाएगी, और सभी जो है जानवरों को, है ना, पानी मिल जाएगा पीने के लिए। तो सभी कितना नाचने गाने लगेंगे, खुशी मनाने लगेंगे। तो वहीं देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जो है आप एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रश्न को आपको लिखना पड़ेगा। तो उस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम जो है कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं कि आप इस तरह से जो है उस प्रश्नों को लिखेंगे। जैसे बादल ने क्या क्या रूप बनाए, आप कैसे लिखेंगे, तो क्या कहेंगे कि बादल ने जो है काला और हाथी मोटा दांतों वाला रूप बनाया था, है ना, या बनाया है। कहता है बादल क्या कहता है, बादल किसको नहलाता है। क्या कहता है कि बादल जो है किसको
क्या करता है, नहलाता है। तो बादल वन, उपवन, गांव, नगर, नदी, पोखर, तालाब, है ना, ताल मतलब तालाब, और नहर, सबको क्या करता है, नहला देता है। इस तरह से लिख सकते हैं। कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बारिश से प्रकृति को जीवन मिलता है और सब क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की कक्षा का आपको सारा वीडियो जो है प्राप्त हो सके। थैंक यू।